हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ शिखा शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शिखा मैथ्स कॉर्नर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आइए थोड़ी सी बातें कर लेते हैं KVS मैथमेटिक्स TGT के एग्ज़ाम के बारे में, जो कि हो चुका है 14 फ़रवरी को था। तो कैसा हुआ आप लोगों का पेपर, बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पेपर टफ नहीं था, बहुत इजी था। हाँ, लेंदी था, लेंदी बोल सकते हैं, ठीक है। सॉल्व करना था तो पेपर लेंदी था, लेकिन टफ बिल्कुल नहीं था। जितना भी था सिलेबस के अकॉर्डिंग ही था, कुछ भी बाहर से नहीं आया हुआ था, है ना। तो चलिए अब वेट करते हैं आंसर की का। चलिए फिर, ये तो थी एग्ज़ाम के बारे में बात। अब शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे थे, तो आज हम बात करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, ठीक है। अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे कि x² प्लस के bx प्लस के c इज इक्वल टू 0, ये हमारी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके हमारे पास रूट्स हैं, एक है अल्फा और एक है बीटा। तो हमारा रिलेशन क्या होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो हमारे पास ये कोफिशिएंट है a b और c और इन रूट्स अल्फा और बीटा के बीच में, हमें वही बताना है। तो अगर हम इनका सम करें रूट्स का, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास माइनस के b अपॉन a। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। और माइनस के b अपॉन a, इट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक। अगर हम इन दोनों रूट्स की मल्टीप्लाई करें तो वो होगा c अपॉन a, इट मीन्स कांस्टेंट टर्म और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। बहुत सिंपल है, सम ऑफ रूट्स हो जाएगा माइनस के b अपॉन a और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स हो जाएगा c अपॉन a। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, काफ़ी सारे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं इसके ऊपर और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं इस बार KVS TGT मैथ्स 2023 के पेपर में। रूट्स के ऊपर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर, उनके सॉल्यूशंस के ऊपर, पॉलिनोमियल के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपना। तो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा था रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ रूट्स एंड अ इक्वेशन, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन कि हमारी जो इक्वेशन किस तरह से बनाएंगे, विद किससे, गिवन रूट्स। अगर हमारे पास रूट्स गिवन है तो हम रूट्स से अपनी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको किस तरह से बनाएंगे। तो वो हो जाएगा हमारे पास x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अगर हमारे पास जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा गिवन है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन विद गिवन रूट्स। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि रूट्स का सम इंटू एक्स प्लस मल्टीप्लीकेशन का सम इज इक्वल टू 0। तो ऐसे बन जाएगी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये तो थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बात। अब अगर हम क्यूबिक की बात करें, ठीक है, अगर हम क्यूबिक इक्वेशन को बनाएं रूट से, अगर हमें रूट्स गिवन है और एक क्यूबिक इक्वेशन बनानी है, तो वो भी थोड़ा सा सेम ऐसे ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसमें क्या होता है कि x3, क्योंकि क्यूबिक है तो x3 से स्टार्ट होगी, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इट मीन्स सम ऑफ रूट्स इंटू x², उसके बाद प्लस, अब ये हो जाएगा 2 का प्रोडक्ट करके उनका सम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस के गामा अल्फा और इंटू एक्स। उसके बाद हो जाएगा माइनस तीनों रूट्स का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा और इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई हमारी क्यूबिक इक्वेशन का फॉर्मेशन, ठीक है। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन। अगर हमारे पास रूट गिवन है अल्फा बीटा, तो वो हो जाएगी x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। क्यूबिक में अगर हमारे पास रूट गिवन है अल्फा बीटा और गामा, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी x³ माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x² और प्लस दो रूट के प्रोडक्ट का सम इंटू एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई हमारी क्यूबिक इक्वेशन, ठीक।
चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कॉमन रूट की कि कॉमन रूट क्या होता है। कॉमन रूट से मतलब है जो रूट, मान लिया अगर हमारे पास एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कोई, एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस के सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मान लिया कोई रूट एक अल्फा है और एक बीटा है। हमें यहाँ पर अभी सिर्फ एक अल्फा के बारे में बात कर रहे हैं, तो अल्फा इसका रूट है। और अगर मेरे पास एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको ऐसे मान लेते हैं, a1x स्क्वायर प्लस के b1x और प्लस के c1 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये थी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, ठीक है। इसके रूट क्या थे, अल्फा बीटा, और मान लिया इसके रूट भी हमारे अल्फा बीटा 1 है, ठीक। एक तो अल्फा है और एक है बीटा 1, तो क्या हुआ, दोनों में एक अल्फा कॉमन है ना, अल्फा इसका भी रूट है और अल्फा इसका भी रूट है, तो इसी को कहेंगे कॉमन रूट। अगर हमारे पास कोई दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और दोनों का कोई रूट कॉमन है, कोई रूट यानी कि यहाँ पर एक रूट के बारे में भी बात कर सकते हैं और यहाँ पर हम दोनों रूट के बारे में भी बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो कॉमन रूट रखते हैं, या तो एक रखता हो या फिर दो रखता हो, जो दोनों का सेम हो, तो इसी को बोलते हैं हम कॉमन रूट, ठीक है। तो अब बात करते हैं कंडीशन ऑफ अ कॉमन रूट, ठीक। कॉमन रूट की कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ऑफ द कॉमन रूट, की कोई दो इक्वेशंस हमारी कॉमन रूट रखेंगी, उसकी कंडीशन क्या होगी। मान लिया हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक है ax स्क्वायर प्लस के bx और प्लस के c इज इक्वल टू 0, और दूसरी है हमारे पास a डैश एक्स स्क्वायर प्लस के b डैश एक्स और प्लस के c डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पर ना दो कंडीशन बनेगी। फर्स्ट कंडीशन होगी व्हेन वन रूट कॉमन है ना, ये भी दो रूट कॉमन, दो रूट रखेगी और ये भी दो रूट रखेगी। अब कॉमन रूट की कंडीशन ये हो सकती है, या तो एक एक रूट दोनों का कॉमन हो, ठीक है, एक रूट दोनों का कॉमन हो, या फिर दोनों ही रूट कॉमन हो, यानी कि सेम रूट रख रही हैं दोनों। तो पहले वाली कंडीशन क्या है, व्हेन वन रूट इज कॉमन। अगर हमारा वन रूट कॉमन है तो क्या कंडीशन होगी, तो फ्रेंड्स ये हमारी वन रूट कॉमन की कंडीशन क्या है, अगर वन रूट कॉमन है तो बी सी डैश, ये वाला बी और सी डैश माइनस बी डैश सी मल्टीप्लाई बाय ए बी डैश और ए डैश बी इज इक्वल टू होगा ए डैश सी माइनस ए सी डैश के होल स्क्वायर के। आया आपको समझ में, ठीक है। अगर एक रूट, ये दोनों इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक रूट कॉमन रखती हैं, तो उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब आप ये सोचेंगे कि इसका फायदा क्या है, ठीक है, हम क्यों इसे याद करें या फिर हम इसे यूज कहाँ करेंगे। तो फ्रेंड्स ये यूज होता है, हमें कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देंगे, ठीक है, और इसमें जो हमारे ये कांस्टेंट टर्म्स हैं ए बी सी, ठीक है, इनकी जगह कुछ भी रख देगा और इनकी वैल्यू ही फाइंड करने के लिए बोलेगा और कंडीशन दे देगा कि इन दोनों जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इनमें कोई भी वन रूट, ये दोनों एक रूट कॉमन रखती हैं, ठीक है। तब हम यहाँ पर ये कंडीशन लगा के तो यहाँ पर जो ये कांस्टेंट दिए होंगे उनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हम इसके जितने भी एग्जाम्पल होंगे हम करेंगे, तब ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बार इसकी सेकंड कंडीशन देख लेते हैं। ये तो थी अगर एक रूट कॉमन हो, और दूसरी कंडीशन हो जाएगी व्हेन टू रूट कॉमन, अगर हमारे दोनों ही रूट क्या हो, कॉमन हो। अगर दोनों ही रूट कॉमन है तो हमारे पास कंडीशन हो जाएगी a अपॉन ए डैश इज इक्वल टू b अपॉन बी डैश और इज इक्वल टू c अपॉन सी डैश। ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। अगर दोनों रूट कॉमन है तो a अपॉन ए डैश इज इक्वल टू b अपॉन बी डैश इज इक्वल टू c अपॉन सी डैश हो जाएगा, ठीक है। अगर एक रूट कॉमन रख रही है तो क्या हो जाएगा, बी सी डैश और बी डैश सी। बस आप इसको याद रख लीजिए, बी सी माइनस बी सी, ए बी माइनस ए बी और ए सी माइनस ए सी, ठीक है। फिर डैश लगाना शुरू कर देंगे, पहले सेकंड वाले पे फिर फर्स्ट वाले पे, सेकंड फर्स्ट। बहुत सिंपल है याद करना, बी सी डैश माइनस बी डैश सी, ए बी डैश माइनस ए डैश बी और ए डैश सी माइनस ए सी डैश, ठीक है। ये कंडीशन है अगर हमारे पास वन रूट कॉमन है, और ये कंडीशन है अगर हमारे पास दोनों ही रूट कॉमन है। आया आपको समझ में।
तो फ्रेंड्स आइए अब हम देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट से कुछ फैक्ट। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको ये सिर्फ समझना है। ठीक है, समझना है और याद करना है। जिन बच्चों ने इस बार KVS का एग्ज़ाम दिया है ना, उन लोगों को ये देखते ही समझ में आ जाएगा कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही एक स्टेटमेंट पर पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं क्या है ये फैक्ट्स। फैक्ट क्या है, ये सारे रूट्स से रिलेटेड फैक्ट है। ठीक है, रूट्स, साइन कि अगर किसी कोई ऐसा रूट रखता है तो ये इसके ये साइन हो जाएंगे, कोई ऐसा रखता है तो इसके ये साइन हो जाएंगे। तो चलिए पहला फैक्ट हम क्या देखते हैं। फैक्ट क्या है, इफ बोथ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस CX इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इसके जो दोनों रूट्स हैं वो क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ साइन की बात हो रही है, यहाँ पर रूट की बात नहीं हो रही, रूट के साइन की बात हो रही है। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स हमारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं, देन साइन ऑफ A एंड C, तो ये जो हमारे कोफिशिएंट होते हैं एक्स स्क्वायर का और ये कांस्टेंट टर्म, तो इन दोनों के जो साइन होंगे ना वो क्या होंगे, सेम होंगे, एंड साइन ऑफ B इज ऑपोजिट। ठीक है, A और C के साइन सेम होंगे और जो B का साइन होगा वो इन A और C के साइन के अपोजिट होगा, है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं। इफ बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन आर पॉजिटिव, अगर इसके दोनों रूट्स हमारे पॉजिटिव हैं तो जो A और C के साइन होंगे ये दोनों तो आपस में सेम होंगे, लेकिन B का जो साइन होगा वो ऑपोजिट होगा। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा क्या बोलता है, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन आर ऑपोजिट, अगर इस इक्वेशन के जो रूट हैं वो ऑपोजिट है इन साइन। ठीक है, साइन की बात हो रही है, अगर वो साइन में ऑपोजिट है, इट मीन्स एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, देन साइन ऑफ A इज ऑपोजिट ऑफ द साइन ऑफ C, तो जो A का साइन है वो C के साइन से क्या होगा, ऑपोजिट होगा। बहुत सिंपल है। चलिए, इफ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या है, इक्वल इन वैल्यू, अगर दोनों ही रूट्स हमारे बराबर हैं वैल्यू में अगर बराबर हैं, लेकिन उनके जो साइन है वो क्या है, ऑपोजिट है, इसका मतलब है जो B की वैल्यू हो जाएगी यानी कि X वाली टर्म हमारी 0 हो जाएगी। समझे, बहुत सिंपल है। अगर इसके जो रूट्स हैं हमारे वैल्यू में बराबर है तो इसका मतलब जो हमारी ये B वाली टर्म है वो 0 होगी। फोर्थ पॉइंट क्या है, इफ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के BX प्लस C इज इक्वल टू 0 आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, अगर वो एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, इट मीन्स अगर एक रूट हमारा A है तो दूसरा अगर 1/A है, देन C इज इक्वल टू A, तो जो ये C और A है इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, इफ रूट्स आर नेगेटिव, अगर रूट्स हमारे नेगेटिव हैं दोनों, द साइन ऑफ ABC आर सेम, अगर रूट्स नेगेटिव हैं तो जो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस BX प्लस C बराबर 0, तो इन तीनों के साइन क्या होंगे, वो सेम होंगे। ठीक है, हमारा लास्ट वाला पॉइंट क्या है, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो m/n के रूट्स हैं, है ना, अगर इन रूट्स में जो रेशियो है वो m/n है, तो ये जो कंडीशन है ना mn/b² इज इक्वल टू AC m+n, ये हमेशा क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। कब, अगर हमारे जो रूट है वो अगर m/n के हैं तो ये mn/b² इज इक्वल टू AC m+n, ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई होगी। तो गाइज पता है हम इस कौन से स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आया था, या तो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट पे था, मुझे अच्छे से तो याद नहीं, या फिर सेकंड वाले स्टेटमेंट पे था, थर्ड पे भी हो सकता है। इन तीनों स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था इस KVS में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट से फैक्ट हैं जो हमेशा दिमाग में रहने चाहिए, तब जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं ये यूज़ हो ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और ज़रूर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किसका पेपर कैसा हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में कमेंट करके बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कैसा हुआ आप लोग का एग्ज़ाम। चलिए फिर, बाय बाय।